अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिन मलिक आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। पिछली वीडियो में मैंने BNO पासपोर्ट के मतलब कुछ इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई थी। उसी से रिलेटेड कुछ और न्यूज़ जो आज यहाँ पे सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी और हर बंदा इसी बारे में बात कर रहा था कि यहाँ पे जो हांगकांग में BNO पासपोर्ट होल्डर्स थे उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है। पिछली वीडियो से रिलेटेड ही जो नई खबर है वो कुछ यूँ सामने आई है कि खबर कुछ इस तरह से है कि ऑफिशियल्स रिजेक्शन ऑफ पासपोर्ट्स लीव मैनी मेंबर्स ऑफ एथनिक मिनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ स्ट्रैंडेड एट होम। तो जो लोग हांगकांग में मौजूद नहीं थे और कई दूसरे ममालिक में गए हुए थे विज़िट के लिए या किसी भी वजह से, तो उनको अब दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इस खबर की मज़ीद जो तफसीलात हैं वो क्या हैं। तो फॉर मैनी एथनिक मिनॉरिटी ग्रुप मेंबर्स द पासपोर्ट इज़ ऑल दे हैव एंड अप्लाइंग फॉर एन HKSAR वन इज़ फॉट विद अनसर्टेनिटी। तो फिर इसके रिएक्शन में जब अनसर्टेनिटी पैदा हुई है तो बहुत से लोग जो है वो अब कश्मकश का शिकार हैं कि वो क्या करें। इसलिए ऑब्वियसली HKSAR पासपोर्ट की एप्लीकेशंस में इजाफ़ा हो गया है। ठीक है, जो UK जाना चाहते हैं तो वो अपना रास्ता बना रहे हैं, मगर जो लोकल लोग थे या जो बहुत से और दूसरे लोग जो यहाँ पे आराम से रह रहे थे और उन्हें कोई दुश्वारी का सामना नहीं था, ज़ाहिर है उन्हें भी अब एक दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, बिलखुसूस चाइना आने जाने के लिए भी। तो उन्होंने अब फ़ौरन जो है HKSAR पासपोर्ट लेने की तरफ जो है आमादगी ज़ाहिर की है और बड़ी तेज़ी के साथ जो है एप्लीकेशंस जो हैं वो सबमिट की जा रही हैं। मेंबर्स ऑफ एथनिक मिनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ इन हांगकांग हु ओनली होल्ड अ ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज़ पासपोर्ट BNO faced a fresh hurdle in going abroad after the government said it's no longer recognize the documents for travel और आइडेंटिफिकेशन। तो अब तो यहाँ पे जो लोग थे, जैसे मैंने पहले बताया कि जब उन्हें जैसे जैसे पता चल रहा है कि ये तो दुश्वारी जो है बढ़ती जा रही है, तो वो अब इस बात को सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो फिर इसमें मज़ीद ये है कि it's being said to be in hundreds or thousands by some estimates. They were taken by surprise when the immigration department announced that the BNO documents could not be used for entering or exiting the city from January 31st, and residents would need a Hong Kong Special Administrative Region passport or identity card. तो ये बात तो वाज़ेह हो गई कि BNO पासपोर्ट इज़ नॉट गोना बी वैलिड, और अब इन लोगों के पास भी BNO पासपोर्ट था, उन्हें जल्द अज जल्द जो है अपना जो भी प्लान है उसको देखना चाहिए कि वो अगर तो वो HKSAR पासपोर्ट लेना चाहते हैं तो इस बारे में मैं तो आपको ये बता सकता हूँ कि HKSAR पासपोर्ट जो है वो लेना भी इतना आसान तो नहीं है। एक तो उसमें एक बहुत ज़्यादा जो है मुद्दत दरकार है। पहले ये जो शुरू में 6 महीने में भी बन जाता था, फिर ये मुद्दत की तोसी की गई 1 साल तक, और अब इस वक्त 1 साल से भी ज़ायद अरसा इसमें दरकार है। बाज़ केसेस में 1.5 ईयर पे भी ये चला जाता है। तो एनीवे ये तो खैर जो लोग भी इस बारे में फ़ैसला करना चाहें ये उनका अपना फ़ैसला है। इसमें जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी फ़ेस की जा रही है वो ज़्यादातर ऑब्वियसली एथनिक मिनॉरिटी के लोग हैं, उसमें ज़्यादातर शामिल हैं। मैनी मेंबर्स ऑफ द एथनिक मिनॉरिटी ग्रुप्स रिलाई ऑन देयर BNO पासपोर्ट्स एज देयर सोल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। बहुत से जो हमारे EM मेंबर्स हैं उनके पास उन्होंने ना तो हांगकांग में रहते हुए हांगकांग का पासपोर्ट लिया, ना उन्होंने कोशिश की कि हमें ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाए। तो जो उनके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट था BNO की सूरत में, वो कई सालों से उसी को लेके चल रहे थे, तो उनके लिए तो ये वाकई ही एक बहुत परेशानी का मामला है। बात दरअसल ये है कि नॉन चाइनीज़ के लिए HKSAR पासपोर्ट लेना, चाइनीज़ नेशनैलिटी लेना कोई इतना आसान मरहला नहीं है।
बेशुमार चीज़ें हैं जिनको इमिग्रेशन जो है वो कंसिडर करती है। उसकी एक लंबी डिटेल है जिस पे मज़ीद वक्त दरकार है कि एक और वीडियो बनाई जा सकती है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। HKSAR पासपोर्ट लेने के लिए, चाइनीज़ सिटीज़नशिप लेने के लिए बेशुमार चीज़ें दरकार होती हैं। मिसाल के तौर पर एप्लीकेंट्स मस्ट गिव अप एनी प्रायर नेशनैलिटी स्टेटस। जो उनका पहला कोई भी अगर उनके पास स्टेटस है, नेशनैलिटी है, वो उन्हें सरेंडर करनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हमें अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी नेशनैलिटी जो है वो सरेंडर करना पड़ेगी, क्योंकि चाइना जो है वो डुअल नेशनैलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता। तो फिर एक ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा फिर उन्हें एप्लीकेंट हैव टू प्रूव that they have roots in Hong Kong and are contributing to the local community। उनको ये भी साबित करना पड़ता है कि भाई उनका जो इतने अरसे से अगर हांगकांग में वो रह रहे हैं तो उनके जो रूट्स हैं वो यहीं पे ही हैं, हांगकांग से। दे आर गोना लिव फॉरएवर इन हांगकांग। या जो भी उनकी गवर्नमेंट की डिमांड्स होती हैं किसी को सिटीज़नशिप देने के लिए। ये भी सुनने में आया है कि नो मैटर कि आप जितना मर्ज़ी प्रूव कर दें, जो है वो जो इमिग्रेशन है वो किसी भी वजह से वो आपकी एप्लीकेशन अगर वो अप्रूव नहीं करती तो आप कोई इख्तियार भी नहीं है कि आप उनसे उसके ऊपर अपील कर सकें या उनके ऊपर दबाव डाल सकें कि भाई मुझे यहाँ की जो है सिटीज़नशिप दी जाए। मेरे ख्याल में ये दूसरे ममालिक में कुछ अपील का हक होता है, लेकिन इस मामले ये एक बहुत बड़ी इस पे बहस होती रही है कोर्ट्स में भी और आगे भी चलता रहा है ये सिलसिला। लेकिन खैर ये दूसरा मामला है। लेकिन अब एथनिक मिनॉरिटीज़ के लिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है मामला वो संजीदा होने लगा है कि वो क्या करें। और फिर अंडर द न्यू रूल रेजिडेंट्स विदाउट ए HKSAR पासपोर्ट विल नीड टू अप्लाई फॉर एन एडिशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स फॉर वीज़ा पर्पस फ्राम द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। सवाल ये पैदा होता है कि भाई बनेगा क्या जिनके पास BNO पासपोर्ट है और अगर उन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो वो क्या होगा। तो फिर अंडर द न्यू रूल्स रेजिडेंट विदाउट एन HKSAR पासपोर्ट विल नीड टू अप्लाई फॉर एन एडिशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट फॉर वीज़ा पर्पस फ्राम द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। गवर्नमेंट जो है वो तो ये कह रही है कि इट विल टेक ओनली 5 days and only few people will be affected, but let's see कि क्या होता है इस मामले में। बेसिकली हमारे जो हांगकांग में यहाँ पे जो ज़्यादा एथनिक मिनॉरिटी के लोग हैं, साउथ एशियंस लाइक इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालीज, वो ज़्यादा इससे अफेक्ट होंगे। दे आर गोना बी सफ़र द मोस्ट। तो सूरत हाल कुछ यूँ है कि यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा मिक्स किस्म का है। लाइक द चाइल्ड बोर्न इन पाकिस्तान having a Chinese roots, मगर उनके पास जो पासपोर्ट है वो ब्रिटिश है। तो इस किस्म के लोग जो हैं वो ज़्यादा इससे अफेक्ट हुए हैं। अब ऐसे लोग जो हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई हम तो बड़ी अनसर्टेनिटी का शिकार हो गए हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। एंड दे आर वेरी एंक्शियस टू लर्न what is their option, what are their option, what they are gonna do। so अभी ऐसा ऐसा जो है ऑप्शंस जो हैं वो अपीयर हो रही हैं और नए रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो वाज़े होते चले जा रहे हैं। इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन हतमी नहीं है। तो दरअसल बात ये है, आप सब लोगों को पता भी है कि दिस इज़ अ पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन ब्रिटेन एंड बीजिंग विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन फ्राम द गवर्नमेंट। जो है वो हम कुछ इसके ऊपर ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते और कुछ जो है कोई ऐसी चीज़ भी आपके सामने नहीं रख सकते जो भी तौर पे हतमी ना हो। इसके अलावा जो लोगों को मुश्किलात आएंगी उनमें से एक बड़ी मुश्किल ये भी है, जैसे किसी ने बताया कि वो उसकी जो जॉब थी हांगकांग में उसमें मोस्टली उसको ट्रैवल करना पड़ता था BNO के साथ चाइना में। तो ज़ाहिर है अब उनके लिए जॉब का मसला क्रिएट हो गया। इसी तरह कई और भी प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ के एथनिक मिनॉरिटीज़ को फेस करनी पड़ सकती हैं। नॉट सिर्फ एथनिक मिनॉरिटी को बल्कि चाइनीज़ पीपल भी इससे अफेक्टेड हुए हैं। बहुत से लोग जिनका रोज़गार जो था वो चाइना में, मैं तो कहता हूँ कि हाफ ऑफ हांगकांग वाज ट्रैवलिंग टू चाइना फॉर सम रीज़न, डूइंग बिजनेस और समथिंग। उनके लिए और जिनके पास भी BNO थे तो उनके लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो पैदा हो चुकी है। इसमें जैसे जैसे कुछ रूल्स वाज़े होते जाएंगे तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। मेरी कोशिश होगी कि कुछ हतमी रूल्स वाज़े हो जाएं तो फिर आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं।
इस दौरान आप लोगों से दरख्वास्त है बराए मेहरबानी जो मेरा चैनल है दी पाक पोर्टल के नाम से, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, इससे जुड़े रहें। और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं और अगर आप कोई बात करना चाहें तो बराए मेहरबानी नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं इंशाल्लाह उनको देखूंगा, रिप्लाई करूंगा। और तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।